अरे टाइगर, कई बार बोलते हैं लोग कि सफारी में खतरा है या नहीं है। एक क्वेश्चन मतलब आए दिन लोगों के मुंह पे ही रहता है, खासकर जो फैमिली के साथ होते हैं या बच्चों के साथ होते हैं, उनका तो ये क्वेश्चन होता ही है, या आम टूरिस्ट होता है कि कोई खतरा तो नहीं है सफारी में। खैर जिम कॉर्बेट में तो हाथी का भी रहता है, बाकी टाइगर हाथी दोनों सेंट्रिक होके बता रहा हूँ। तो ये है फिर। और दूसरा एक ही है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई टाइगर वाइगर नहीं दिखता हमें, जंगल में टाइगर है या नहीं है। तो ये चीज़ रट लगाते हुए जंगल में जाते रहते हैं। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो जी सफारी की शुरुआत, सफारी की समाप्ति हुई है, मतलब अपनी गाड़ी की शुरुआत हुई है। नहीं देखा मैंने। स्पॉटेड डियर है। होने लग गया तो गाड़ी भी पीछे पीछे आ रही है। तो जी अब देखिए थोड़ा सा नाइट ड्राइव का मज़ा लेते हैं, ठीक है जी, नाइट ड्राइव। और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, रात कैसी रहती है। दिन तो अच्छे ही रहा, अब बाकी देखते रहते हैं। इस समय गाड़ी का मूवमेंट तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जस्ट इवनिंग है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर भी देखते हैं, कोशिश करेंगे वाइल्ड लाइफ दिखे या फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बातें तो करेंगे ही करेंगे। तो बाकी दिन में देखिए मतलब टाइगर की साइटिंग हुई, ओपनिंग की सफारी थी, फर्स्ट सफारी थी तो विंटर के टाइम में एक अच्छा शॉट मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है अपने के लिए। तो वही रहा, अच्छा शॉट मिला। और साल वुड के बीच में मतलब सेंटर में, जो हमेशा मेरी चाहत होती थी कि ऐसे यार सीन कभी बन जाए, वो सीन आज बन गया। तो टोटली ब्लेस्ड। अब बाकी देखिए जी, मोमेंट की बात कर रहे हैं। बाकी जंगल तो खूबसूरत है ही। जोन 1 में क्या है ना, लिमिटेड गाड़ियाँ थी और हमें अकेले में साइटिंग हुई थी। उसके बाद एक गाड़ी पीछे जो खड़ी हुई थी चौकी के पास, उनको जस्ट इशारा मिलते ही हमसे तुरंत आ गए। लेकिन तब तक क्या है ना, वो गाड़ी को ही फोकस कर रहा था। टाइगर क्या है ना, उस टाइम हमें देख लिया था उसने, लेकिन उसका फोकस जो दूसरी गाड़ी थी, वो टावर के पास उतरे हुए थे लोग, तो उनकी तरफ कर रहा था बार बार, कान इधर उधर करके क्या है करके, या तो समझना चाह रहा होगा लोग नीचे उतरे थे। तो जैसे लोग उसमें बैठे, गाड़ी आगे बढ़ी, तो वो टाइगर भी एकदम भाग गया। तो उतना ज़्यादा बोल्ड नहीं है, अदरवाइज़ तो पीलीभीत में काफ़ी बोल्ड टाइगर है, जो कि रोड चलते हुए आपने काफ़ी बार देखे होंगे हमारे माध्यम से भी, और बाकी वैसे भी। स्पीड लिमिट भी एकदम कम करनी भाई, 20 से 30, तभी जंगल में मज़ा भी है और वाइल्ड लाइफ को तभी आप सेफ भी रख पाएंगे। लो स्पीड।
आराम से जाना पड़ता है, कई बार सांप भी होते हैं इस रोड में। आजकल कम दिखते हो, बरसात में दिखते हो। बरसात में तो बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये टाइगर, कई बार बोलते हैं लोग कि सफारी में खतरा है या नहीं है। एक क्वेश्चन मतलब आए दिन लोगों के मुंह पे ही रहता है, खासकर जो फैमिली के साथ होते हैं या बच्चों के साथ होते हैं, उनका तो ये क्वेश्चन होता ही है। या आम टूरिस्ट होता है कि कोई खतरा तो नहीं है सफारी में। खैर जिम कॉर्बेट में तो हाथी का भी रहता है, बाकी टाइगर हाथी दोनों सेंट्रिक होके बता रहा हूँ। देखिए मेन क्या होता है ना, जब भी आप जंगल जाएं, एक तो सॉफ्ट कपड़े पहन के जाएं, और सेकंड जूते ज़रूर होने चाहिए आप लोगों के पास। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सरकमस्टांसेस आ सकते हैं या आते हैं या कभी हमने देखा है, तो उस विषय में हम बात कर रहे हैं। और परफ्यूम वगैरह तो बिल्कुल ना डालें। तो परफ्यूम डालते हैं ना, कई बार क्या होता है कि मधुमक्खी का छत्ता अगर आसपास जंगल में कहीं आग लगी है या वहाँ से कहीं डिस्टर्ब होके उड़ा है, तो वो आपके परफ्यूम को सूंघ के आप पे एग्रेसिव हो सकता है या आपकी तरफ लपक सकता है। और जूते की जो मैं बात कर रहा हूँ, जूता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जंगल है, गाड़ी है और मशीन है, कभी भी कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो गाड़ी कई बार ख़राब हो जाती है और कई बार हमने देखा है उस समय क्या करना होता है ना, गाड़ी अगर आपकी आखिरी है जंगल में और कोई और गाड़ी आने की उम्मीद नहीं है, बाइक आ रहा है यार, इसको थोड़ा सा लाइट, और कोई गाड़ी आने का चांस नहीं है और आपकी आखिरी गाड़ी जंगल में ना, तो कई बार क्या होता है ना कि आपको अगर जंगल ट्रैक में है तो ज़रूरी नहीं आपको ढूंढने आ जाए टाइम पे। वैसे तो गेट में जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होता है तो वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि एक गाड़ी हमारी मिसिंग है, तो वो वहीं पे अपने टीम तैनात कर देते हैं, टीम लगा भी देते हैं। लेकिन जंगल आपको पता है कि कितना बड़ा है और कितने रूट्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं, तो कब कैसे कहाँ जाना है तो वो चीज़ होती है। और कई बार क्या होता है ना, पास में होता है फॉरेस्ट या कोई चौकी, तो वहाँ तक क्या होता है कि पैदल जाना ही एकमात्र ऑप्शन मिल जाता है। तो उस समय बेटर है कि आप लोग जूते में हो। और कई बार ऐसा मंजर आ भी जाता है कि जूते ज़रूरी होते हैं। और रही बात टाइगर और हाथी से खतरे का जंगल सफ़र में, अमूमन मैं बोलूँगा 95-98% ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। फिर भी जंगल है, आपके साथ एक्सपर्ट गाइड है, ड्राइवर है, तो वो अमूमन एक अच्छी खासी डिस्टेंस बना के चलते हैं, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऑर्डर होता है कि आप वन्य जीव से इतनी डिस्टेंस बना के रखें, इतनी दूरी का पालन करें। लेकिन कई बार क्या होता है ना, सडन टाइगर एकदम बच्चों के साथ झाड़ी वाड़ी में इधर उधर ही होती है, या बच्चे जस्ट क्रॉस कराए होते हैं, उस समय टाइग्रेस को अगर कोई शंका या फिर कोई हानि पहुंचने की अंदेशा होता है तो वो चार्ज कर लेती है, मॉक चार्ज, वो गाड़ी तक आ जाती है। और एक दो केसेस में देखा है कि गाड़ी के शीशे तक आ गई है। तो इसलिए मतलब शीशे होने भी कई बार बहुत ज़रूरी भी होता है, जो फ्रंट में ग्लासेस होते हैं। आज ही की बात है यहीं की, तो एक टाइग्रेस है, बच्चे के साथ वो ग्रासलैंड के एरिया में थी, और वो जो पता चला कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रही थी। हालांकि कोई थ्रेट रहा होगा बच्चों को लेके, और सावधानी बरतने के लिए वो मॉक चार्ज कर रही थी कि पास बताना, या उसको कोई रिस्क महसूस हो रहा होगा। और हाथी क्या है कि हाथी से तो दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। हाथी क्या है ना, कई बार गाड़ी के बहुत क्लोज तक आ जाता है और कई बार गाड़ी तोड़ भी सकता है या तोड़ भी देता है, ऐसे केसेस भी पास्ट में रिकॉर्डेड है। तो इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप अच्छे से एक्सपर्ट के साथ जाएंगे तो वो इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखता है और आपको रिस्क में नहीं डालेगा। और कई बार
ये होता है कि देखिए मतलब मजबूत दिल तो होना ही चाहिए। जंगल में आप जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ आमना सामना करनी पड़ सकती है। अब जो हम दिखाते हैं वीडियो में या फिर जो आप देखते हैं वो इतना इजी भी नहीं होता। सब कुछ जंगल है, वहाँ आपको पता है कि आप एक बार गए तो 3-4 घंटे के लिए जंगल के अंदर है और वाइल्ड लाइफ है, कहीं से भी कैसे भी आ सकती है। तो सब चीज़ों के लिए सावधान होना ज़रूरी है और जिगरा मजबूत होना ज़रूरी है। टाइगर चार्ज भी करे तो आपका हार्ट मजबूत होना ज़रूरी है, या आपको उस चीज़ से इतना नहीं डरना है कि आपको कोई दिक्कत हो जाए, सामना करें, है ना। तो बाकी ये चीज़ें और बाकी जंगल में स्टे होते हैं जैसे जिम कॉर्बेट वगैरह में, तो वहाँ तो और ज़्यादा प्रिकॉशन होनी चाहिए। मेडिकल किट, जिनको दिक्कत है वो सब चीज़ अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि वाइल्ड लाइफ है जी, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर जो कि अपने हिसाब से जीते हैं, इंसानों के हिसाब से नहीं। तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। और कई बार टूरिस्ट जोन में ऐसे टाइगर भी होते हैं जो साई होते हैं, मेल हो गया फीमेल हो गया, जो सडन कोई चीज़ को, गाड़ी को अपने आसपास देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉक चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर करते हैं। तो उस समय उचित यही रहता है कि आप दूरी बना लें और किसी तरीके का उनके लिए वो ना करें, रिस्क में ना डालें उन्हें। तो ये है फिर। और दूसरा एक ही है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई टाइगर वाइगर नहीं दिखता हमें, जंगल में टाइगर है या नहीं है। तो ये चीज़ रट लगाते हुए जंगल में जाते रहते हैं। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एम्बियंस इज़ डिफरेंट। जंगल का ऑरा अलग है और बाहर की चीज़ें अलग है। जंगल का जो ऑरा है ना, उसको जंगल की तरह रिस्पेक्ट से लेके चलना चाहिए। और वो क्या है आपके समक्ष हम बताते हैं। थोड़ा सा लाइट वाला सीन चले जाए तो कई लोगों की दिक्कत ही होती है कि भाई टाइगर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, एनिमल कुछ नहीं दिख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, एनिमल देख रहा होता है हमें। और जैसे आज का एग्जांपल लेते हैं, हम साल के पैच में गए थे, टाइगर चौकन्ना था। और वहाँ चौकन्ना किस चीज़ में था, लोग गाड़ी से उतरे थे, हालांकि वहाँ उतर सकते हैं, टॉयलेट वॉयलेट है, और टाइगर उनकी बातें सुन रहा था। मतलब लोग बाग शोरगुल कर रहे थे और ये चीज़ें। और जब हम पहुँचे तो टाइगर उनकी तरफ देख रहा था और जैसे ही वो गाड़ी आई टाइगर भाग लिया। तो टाइगर को क्या होता है ना, अंदेशा हो जाता है पहले से कि भाई लोग बाग हैं, उचित दूरी बनाना उसको भी बनता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे टाइगर्स काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होते हैं और वो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी गाड़ियाँ वो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है ना कि हम जंगल में जाते हैं और हम बात करते करते जाते हैं। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अगर जंगल में आप जा रहे हैं ना, जो भी जंगल सफारी में आप जाए ना, एक गाड़ी ऐसी होती है जो बिना बात करते हुए आती है, तो उसकी गाड़ी की चलने की आवाज़ भी नहीं आती जंगल में। हालांकि जब बैठते हैं पता चलता है कि यार गाड़ी बहुत आवाज़ कर रही है, पता चलता है कि गाड़ी बहुत आवाज़ कर रही है। लेकिन जब दूसरा बंदा सुनता है तो जंगल में उसको चलने की ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। और वहीं अगर आप गाड़ी में बोलेंगे ना, हल्के से भी गॉसिप्स करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो ये कभी भी नोटिस कर लेना। और जैसे जैसे आप बोलते हुए जाते हैं ना पूरे रास्ते भर, तो वो आवाज़ों से जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। और डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अंदर इधर उधर छुप जाएंगे, तो फिर जो सेटिंग के चांसेस होते हैं ना वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अगली बार से क्या करना है कि साइलेंट हो गए, एकदम चुपके से जाना है जंगल में। जैसे आप किसी मिशन में जा रहे हो, जानवर को ढूंढने के लिए, तो ऐसे जाना है तो आपको टाइगर या कोई भी एनिमल है ज़रूर दिखेगा। बाकी अपने गाइड और ड्राइवर को सुनना चाहिए, वो बोलते हैं शांत रहिए तो शांत। क्योंकि क्या है ना, वो लोग भी लगातार सुनते हैं, जंगल में कोई कॉल होती है तो उसी से टाइगर ट्रैक किया जाता है, या कहीं पंजे देखेंगे तो वैसे ही टाइगर ट्रैक किया जाता है। अगर कहीं अलार्म कॉल मिल रही है तो उसके समीप, उस एरिया के आसपास जाया जाता है, तब जाके कोई बात बनती है और साइटिंग के चांसेस इंक्रीज होते हैं। देखो बाइक में भी जा रहे लोग।